Assalamu alaikum students, I hope you all are fine. Today we will learn that how you will maintain your neat notebook. Okay, आज मैं आपको बताऊंगी कि हम अपनी नीट नोटबुक को किस तरह से मेंटेन करते हैं, कौन सा पेंसिल मार्कर यूज़ किया जाता है. So this is your notebook of grade 4 English. Okay, first of all you will write your name. यहाँ पे आपने अपना नेम लिखना है. देन यू विल मेंशन योर क्लास कौन सी आपकी 4. ठीक है, यहाँ पे आपने अपना सब्जेक्ट लिखना है, दैट इज़ इंग्लिश. ओके, अब हम नोटबुक को ओपन करते हैं. इससे पहले आपने अपनी नोटबुक को कवर कर लेना है ज़रूर. ठीक है, नोटबुक कवर होनी चाहिए. नेम, क्लास और सब्जेक्ट लिखने के बाद आप अपनी नोटबुक को कवर करवाएंगे. ठीक है, ओके. अब ये जो पहला पेज है, हियर यू विल मेंशन योर नेम, देन क्लास एंड देन सब्जेक्ट. ठीक है, आपने अपना पूरा नाम लिखना है, क्लास का नाम लिखना है और फिर आपने सब्जेक्ट मेंशन करना है. सो हियर योर सब्जेक्ट इज़ इंग्लिश. ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पेज पे. तो ये जो पेज है इस पे आपने कुछ भी नहीं करना. ठीक है, ये पेज ऐसा ही ब्लैंक रहेगा. आप आ जाए इस पेज पे. ठीक है, यहाँ पे आपने क्या करना है, यू विल ड्रॉ 4 मार्जिन लाइन्स विद ब्लू मार्कर. ठीक है, पहले तो आपने पेज को प्रिपेयर करना है, ये आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए. जब भी आप नोटबुक खोलें तो पहले पेज को प्रिपेयर करें, मीन्स कि आपने वहाँ पे लाइन्स लगानी है. ठीक है, फिर आप हेडिंग देंगे सिलेबस फॉर फर्स्ट टर्म. ठीक है, अब यहाँ पे आप फिर सिलेबस लिखेंगे जैसे मैंने लिखा हुआ है, सेम इसी वे में आपने सिलेबस लिखना है. ठीक है, यूनिट 1 मेंशन की, पार्ट ए को मेंशन किया, पीपी लॉन्ग स्टॉकिंग. ठीक है, खुद से कुछ भी नहीं लिखना है, एज इट इज़ इसको आप लोगों ने लिख लेना है. और फिर ग्रामर का जो पोर्शन है उसको आपने मेंशन करना है. इसी तरह सिलेबस फॉर असेसमेंट आपने लिखना है. ठीक है, असेसमेंट नंबर 1 का सिलेबस लिख लें आप यहाँ पे. अब यहाँ पे क्या क्या आ रहा है असेसमेंट नंबर 1 में, यूनिट 1 आ रहा है पूरा, उसका पार्ट ए और बी दोनों आ रहा है और ग्रामर में वर्ब और एडवर्ब आ रहा है. ठीक है, ये चीज़ मेंशन करने के बाद आप नेक्स्ट पेज पे जाएंगे. हाँ, यहाँ पे आपने क्या करना है, आपने टैग बनाना है फर्स्ट टर्म का. ठीक है, अब फर्स्ट टर्म का टैग आप लोग किस तरह से बनाएंगे, यू कैन मेक दिस बॉक्स. आप ये बॉक्स भी बना सकते हैं, यू कैन ड्रॉ एनीथिंग एल्स. आपकी अगर ड्राइंग अच्छी है तो आप कुछ अच्छा सा बना सकते हैं, लेकिन अगर किसी की ड्राइंग अच्छी नहीं है और आप बहुत नीट और प्यारा कुछ नहीं बना सकते, देन यू नीड टू मेक दिस बॉक्स. ओके, अब इस बॉक्स में आपने येलो कलर कर लेना है. ठीक है, पेंसिल कलर आप येलो कर लेंगे और आपने उसमें फर्स्ट टर्म लिख लेना है. ठीक है, उसके बाद आ जाएं यहाँ पे. सो हमारा जो पहला काम होगा वो होगा कीवर्ड्स का. ठीक है, तो कीवर्ड्स हम लोग लिखने के लिए सबसे पहले तो हमने 4 मार्जिन लाइंस ड्रॉ करने हैं विद ब्लू मार्कर. ठीक है, ब्लू मार्कर से मार्जिन लाइंस ड्रॉ करें. डेट लिखने का तरीका ये है कि हम लोग पहले डे लिखते हैं, देन मंथ, डेट के साथ मंथ को मेंशन करते हैं और फिर ईयर लिखते हैं. ठीक है, लाइक थर्सडे 1 अप्रैल 2021. ठीक है, उसके बाद यहाँ मिड में हम लोग CW मेंशन करेंगे, मींस क्लास वर्क. ओके, हियर CC इज़ करेक्शन कॉलम. ठीक है, करेक्शन कॉलम है, ये किस चीज़ के लिए यूटिलाइज होता है कॉलम, यहाँ पे अगर आपने यहाँ इसके अंदर कुछ भी मिस्टेक कर दी और मैं उस मिस्टेक को करेक्ट करती हूँ, सो हियर यू कैन डू प्रैक्टिस. ठीक है, तो आप फिर क्या कर सकते हैं, यहाँ पे उसकी प्रैक्टिस करेंगे. ठीक है, अब आपने जो यूनिट का नेम और टॉपिक का नेम मेंशन करना है वो आपने ब्लू मार्कर से मेंशन करना है. लाइक यूनिट 1A क्या है, पीपी लॉन्ग स्टॉकिंग, और फिर टॉपिक है हमारा कीवर्ड्स. तो आपने ये दोनों चीज़ें ब्लू मार्कर से मेंशन कर देनी है. ठीक है, और जो नीचे आप कीवर्ड्स लिखेंगे वो आपने पेंसिल से लिखने हैं सारे के सारे 14. अब यहाँ पर आप देखें कि जो 7 एक लाइन में आई, ज़्यादा से ज़्यादा जो मेरा पेज था इसमें 7 आए, बाकी के जो 7 बच के वो मैंने यहाँ पे लाइन लगा के लिख ली और ये बहुत नीट लग रहा है. ठीक है, आपने इसी तरह नेक्स्ट पेज पे जाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट वर्ड्स ही लिखने हैं आपने. आप यहाँ पे लिखिए और उसके बाद आप प्रॉपर ऐसे लाइंस ड्रॉ करके तो आप नेक्स्ट लिखेंगे. ठीक है, इसी तरह अगर फॉर एग्जांपल अगर हम वोकैबलरी कर रहे हैं तो सेम देखें, सेम वे है काम करने का. आपने मार्जिन लाइंस ड्रॉ करने हैं, यूनिट का नेम मेंशन करना है, टॉपिक का नेम मेंशन करना है विद ब्लू मार्कर. ठीक है, उसके बाद आपने ये जो टेबल बनाना है, यू विल मेक दिस विद द ब्लू मार्कर, बट इसके अंदर जो आप ये लिखेंगे यू कैन यूज़ द पॉइंटर. मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि अगर कोई ब्लू मार्कर से नहीं लिख सकता क्योंकि ब्लू मार्कर कभी मोटा लिखता है, ठीक है, तो आपकी राइटिंग उससे ख़राब हो जाएगी. यू कैन यूज़ ब्लू पॉइंटर एज वेल. ठीक है, तो आप ब्लू पॉइंटर को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो मार्जिन लाइन्स हैं वो मस्ट आपने ब्लू मार्कर से ही, और जो टॉपिक और
नेम मेंशन करेंगे आप यूनिट का, ठीक है, वो मस्ट डू मार्कर से होना चाहिए। लेकिन जो आप नीचे जो लिखेंगे, ठीक है, यू कैन यूज़ द पॉइंटर फॉर दिस, उसमें मुझे कोई एतराज़ नहीं है। सो दिस इज Assalamu alaikum students, I hope you all are doing fine. I am Sana Azam, your English teacher, and today we will read unit number 1, lesson 1, Pippi Longstocking. So this lesson is about a girl and her name is Pippi. पिपी के बारे में है, होल स्टोरी जो है वो पिपी के बारे में है। और पिपी इज़ अ रिमार्केबल गर्ल, मतलब वो उसके अंदर इस तरह की चीज़ें हैं जो कि एक कॉमन गर्ल में नहीं पाई जाती, ठीक है। बहुत सी चीज़ें हैं जो किसी भी कॉमन गर्ल से डिफरेंट हैं, उसकी कुछ लुक्स में कुछ इस तरह की चीज़ें हैं, या उसकी बातें जो हैं कुछ इस तरह की हैं। तो अभी स्टोरी एक्चुअल में क्या है वो हम रीड करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 2। यहाँ पिपी की पिक्चर देखें और पहले आप नोटिस करें इसकी ड्रेसिंग और सारी चीज़ें कि आपको इसमें कुछ स्ट्रेंज नज़र आता है या नहीं आता, ठीक है। देन वी शुड स्टार्ट रीडिंग। When Pippi entered Villa Villecula for the first time, it was a lovely summer evening. पिपी जब विला विलेक्यूला में आई तो वो एक लवली समर इवनिंग थी, गर्मियों की एक खूबसूरत शाम थी। और विला विलेक्यूला इज़ द नेम ऑफ अ हाउस, ठीक है, तो हाउस का नेम है ये। द चिल्ड्रन नेक्स्ट डोर टॉमी एंड एनिका वर नॉट एट होम। तो टॉमी और एनिका जो चिल्ड्रन हैं रहते हैं पिपी के पड़ोस में रहते हैं। नेक्स्ट डोर हम कहते हैं पड़ोस को, ठीक है, तो उसी के घर के साथ रहते हैं और वो अपने घर नहीं हैं। वो दो बच्चे, उनका नाम है टॉमी और एनिका। सो दे हैड गोन टू विजिट देयर ग्रैंड मदर फॉर अ वीक एंड सो दे हैड नो आइडिया दैट एनीबडी हैड मूव्ड इनटू द हाउस नेक्स्ट डोर। वो दोनों एक हफ्ते से अपनी ग्रैंड मदर, अपनी दादी के घर गए हुए हैं और उनको कोई आइडिया नहीं है कि उनके पड़ोस में कोई नए लोग आए हैं। सो ऑन द फर्स्ट डे आफ्टर दे केम होम अगेन दे स्टूड बाय द गेट। तो जब वो घर वापस आते हैं तो पहले दिन टॉमी और एनिका अपने गेट पे खड़े हैं, लुकिंग आउट ऑन टू द स्ट्रीट, और वो गली में देख रहे हैं दोनों। दे हैड नो आइडिया दैट देयर एक्चुअली वॉज अ प्लेमेट सो नियर, ठीक है, और उन्हें आइडिया नहीं था कि उन्हें एक प्लेमेट मिल सकती है इतने ही करीब से। मतलब वो दोनों क्यों खड़े थे गली को, क्यों देख रहे थे गेट में, वो किसी प्लेमेट का वेट कर रहे थे। प्लेमेट कौन होता है? जो खेल में आपके साथी होता है, मतलब उन्हें किसी साथी की ज़रूरत थी जिसके साथ वो खेलें। they were standing there considering what they should do. वो वहाँ पे खड़े थे और सोच रहे थे कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। and wondering whether anything exciting was likely to happen. और वो सोच रहे थे कि क्या कुछ exciting होने वाला है, और whether it was going to be one of those dull days when they couldn't think of anything to play, या फिर ये भी उन्हीं डल डेज की तरह उनका आज का डे जो है वो भी बहुत डल और बोरिंग जाएगा बाकी के डेज की तरह, जो वो बिल्कुल खेलने का सोच भी नहीं सकते। And just then the gate of Villa Villecula opened and a little girl stepped out. उसी टाइम पे क्या होता है, विला विलेक्यूला का गेट ओपन होता है और एक छोटी सी लड़की वहाँ से बाहर आती है। शी वॉज द मोस्ट रिमार्केबल गर्ल टॉमी एंड एनिका हैड एवर सीन, ठीक है, तो वो मोस्ट रिमार्केबल गर्ल थी। रिमार्केबल मीन्स समथिंग वर्थ नोटिसिंग, कोई ऐसी चीज़ जिसको जो काबिल दीद है, मतलब जिसको हम देख सकते हैं, उसको नोटिस कर सकते हैं, कुछ स्पेशल कुछ स्ट्रेंज कह सकते हैं आप। सो शी वॉज मिस पिपी लॉन्गस्टॉकिंग आउट ऑफ हर मॉर्निंग वॉक, ठीक है, तो ये कौन थी? इनका नाम था मिस पिपी लॉन्गस्टॉकिंग, और ये अपने मॉर्निंग वॉक के लिए निकली थी। दिस इज़ द वे शी लुक, ठीक है। अब वो किस तरह की नज़र आती है? आप पिक्चर को गौर से देखें, जो बातें हैं वो पिक्चर के साथ बिल्कुल मैच करेंगी। इनकी पिक्चर को देखें तो पिक्चर को देखते ही इनकी जो लुक है इंसान उसको कंसीडर कर सकता है। सो हर हेयर द कलर ऑफ द कैरेट, ठीक है, तो उनके बालों का जो रंग है वो गाजर की तरह है। वॉज ब्रेडेड इन टू टाइट ब्रेड्स दैट स्टक स्ट्रेट आउट, ठीक है, तो जिसकी दो चुटियाँ बनी हुई हैं, टाइट सी दो चुटियाँ बनाई हुई हैं। हर नोज वॉज शेप्ड ऑफ अ वेरी स्मॉल पोटैटो एंड वॉज डॉटेड ऑल ओवर विद फ्रेकल्स, ठीक है, तो उनका जो नोज़ है, पिपी लॉन्गस्टॉकिंग का जो नोज़ है वो एक आलू की तरह लगता है, ठीक है, और छोटे से आलू की तरह लगता है और उस पर डॉट्स हैं। नाउ कम टू पेज नंबर 4।
इट्स विक टू लाई, झूठ बोलना बहुत बुरी बात है। सेड एनिका हु हैड एट लीस्ट गैदर्ड अप एनफ करेज टू स्पीक। अब एनिका अब बोली है, ठीक है, अब एनिका बोलती है, उससे कहती है कि इट्स विक टू लाई। उसने बड़ा यहाँ पे लिखा हुआ है ना, गैदर्ड अप एनफ करेज टू स्पीक, कि उसको पहले करज नहीं था, हिम्मत नहीं थी बोलने की, लेकिन आखिरकार अब वो हिम्मत करती है और वो बोलती है। यस इट्स वेरी बिग टू लाई, हाँ झूठ बोलना तो बहुत बुरी बात है। सेड पीपी इवन मोर सैडली, अब वो और ज़्यादा सैड होके कहती है, ठीक है। बट आई फॉरगेट इट नाउ एंड देन, लेकिन ये बात मैं अक्सर भूल जाती हूँ कि ये बुरी बात है, झूठ बोलना बुरी बात है, ये बात मैं अक्सर भूल जाती हूँ। एंड हाउ कैन यू एक्सपेक्ट अ लिटिल चाइल्ड लाइक मी to always tell truth when my mother is an angel and my father is a king of Cannibal Island एंड आई हैव सेल्ड ऑन द ओशंस ऑल माई लाइफ। ठीक है, अब ये तो बहुत बड़ा झूठ बोलेगी यहाँ पे वो से कहती है कि जो आप कैसे उम्मीद कर सकते हो एक मेरे जैसे छोटे बच्चे से कि वो सच बोलेगा, क्योंकि जो मेरी मदर हैं वो एक एंजल हैं, फरिश्ता हैं, और जो मेरे फादर हैं वो कैनिबल आइलैंड जो है उसके बादशाह हैं। अब कैनिबल आइलैंड क्या चीज़ है? ये एक ऐसा जजीरा है जहाँ पे लोगों को खाया जाता है, मतलब ऐसी जगह जहाँ पे लोगों इंसानों को खाया जाता है। ठीक है, इट्स फिक्शन, ये कोई रियल चीज़ नहीं है, लेकिन यहाँ पे वो उनको बताती है कि जो कैनिबल आइलैंड है वहाँ का बादशाह है, जो मेरे फादर है वो वहाँ के बादशाह हैं, किंग हैं। ठीक है, कि वो कहती है कि मतलब ये बहुत ख़तरनाक हैं। एंड आई हैव सेल्ड ऑन द ओशन ऑल माई लाइफ, और मैं तो सारी ज़िंदगी ओशन पे सेल तैरती रही हूँ, समुद्रों पे ही तैरती रही हूँ। ठीक है, सो व्हेन पीपी स्माइल्ड देन पीपी स्माइल्ड एंड कॉन्टिन्यूड, अब वो पीपी स्माइल करती है और फिर मज़ीद क्या कहती है, एंड लेट मी टेल यू दैट इन द कॉन्गो देयर इज़ नॉट अ सिंगल पर्सन हु टेल द ट्रूथ। और वो कहती है कि अब मैं आपको एक बात बताती हूँ कि कॉन्गो के अंदर कोई भी एक ऐसा इंसान नहीं है कि वो सच बोलता है। दे लाई ऑल डे लॉन्ग, और वो वहाँ के जो लोग हैं वो पूरा दिन सिर्फ झूठ बोलते हैं। बिगन एट 7 in the morning and keep on until sundown, वो कहते हैं वो झूठ बोलना शुरू करते हैं सुबह 7 बजे से, और जब तक सूरज गरूब होता है, मतलब सुबह से शाम तक वो सिर्फ झूठ बोलते हैं। सो इफ़ आई शुड हैपन to lie now and then, you must try to excuse me and to remember that it is only because I stayed in the Congo a little too long। वो कहती है अगर मैं झूठ बोलती हूँ तो आप लोग को मुझे ना एक्सक्यूज़ कर देना चाहिए, मुझे झूठ के लिए माफ़ी देनी चाहिए, क्योंकि मैं कोंगो में काफ़ी लंबा अरसा रह के आ चुकी हूँ, तो मुझे अब आदत हो गई है, क्योंकि वहाँ के लोग भी सुबह से शाम तक झूठ बोलते हैं। तो अब मुझे मतलब मैं हैबिचुअल हूँ, तो अभी आप लोग इस चीज़ को याद रखें कि वहाँ पे रहने की वजह से मैं झूठ बोलती हूँ। हालांकि ये बात भी सच नहीं है। वी कैन बी फ्रेंड्स एनी वे, कांट वी, वो कहती है कि हम फ्रेंड्स बन जाएं, क्या हम फ्रेंड नहीं बन सकते? Oh sure, said Tommy and realized suddenly that this was not going to be one of those dull days। और टॉमी कहता है कि हाँ श्योर, हम आपके फ्रेंड बन जाते हैं, क्यों नहीं। और वो सोचता है, वो उसे रियलाइज़ होता है कि उनका जो आज का डे था वो बाकी के डेज़ की तरह बोरिंग नहीं था। सो बाय द वे वुड यू कम एंड हैव ब्रेकफास्ट विद मी, आस्क पीपी। तो पीपी उनसे कहती है कि क्या आप लोग मेरे साथ ब्रेकफास्ट करना पसंद करेंगे? वाई नॉट, सेड टॉमी। तो टॉमी कहता है कि हाँ क्यों नहीं, कम ऑन लेट्स गो, आओ चलो चलते हैं। ओ यस लेट्स, सेड एनिका। तो एनिका कहती है हाँ चलो चलते हैं, बट फर्स्ट आई मस्ट इंट्रोड्यूस यू टू मिस्टर निल्सन, लेकिन पहले मुझे आपको मिस्टर निल्सन से इंट्रोड्यूस करवाना है, तारुफ करवाना है आपका। सेड पीपी, पीपी कहती है। एंड द लिटिल मंकी टुक ऑफ हिज कैप एंड बोड पोलाइटली, और जो छोटा मंकी है, जो बंदर है, वो अपनी कैप उतारता है और उनके आगे झुकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा चैप्टर एंड होता है। आपको जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स लगते हैं आपने उसको अंडरलाइन कर लेने हैं। पेज नंबर 2, 3 और 4 का आप रीड करेंगे, और जो जो वर्ड्स आपको डिफ़िकल्ट लग रहे हैं यू विल अंडरलाइन दैट। ठीक है, आई हैव ऑल्सो चूज सम ऑफ द वर्ड्स फॉर यू। यहाँ पे कुछ 14 की वर्ड्स हैं आपके सामने। आपने इन वर्ड्स को अपनी नोटबुक पे लिखना है। 4 मार्जिन लाइन ड्रॉ करने हैं विद मार्कर, देन आप राइट साइड पे डेट लिखेंगे सेम उसी वे में जैसे मैंने लिखी हुई है, और वो वही डेट है जो आपने लिखनी है। और उसके अलावा दरमियान में क्लास वर्क, साइड पे आपने करेक्शन कॉलम बनाना है, फिर यूनिट का नेम लिखना है और टॉपिक का नेम लिखना है। देन आप ये जो 14 कीवर्ड्स हैं यू विल राइट दैट विद पेंसिल। ओके, सो नंबर 1 विला, नंबर 2 रिमार्केबल, number 3 Swed, number 4 Egypt, number 5
unusual. Number 6, wicked. Number 7, expect. Number 8, courage. Number 9, cannibal. Number 10, bored. Number 11, politely. 12, braided. Number 13, long stocking. Number 14, lying. Okay, so these are